सास का घूंघट पार्ट 1। ये है दिव्या। दिव्या पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, लेकिन उसकी शादी ऐसे परिवार में हुई जो गांव में रहता है। ये 21वीं सदी है, लेकिन दिव्या के ससुराल वालों की सोच वो तो 18वीं सदी से आगे ही नहीं बढ़ी है। आइए जानते हैं क्या होगा जब शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की फंस जाएगी सन की और पिछड़ी मानने वाले लोगों के साथ। गगन, ये तुम्हारे गांव में सबने इतने लंबे लंबे घूंघट क्यों किए हैं? और ये सब मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? यार तुम भी घूंघट करो ना, इसलिए तो देख रहे हैं तुम्हें सब। कम ऑन गगन, मैं घूंघट नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? दिव्या, मेरे पिताजी और चाचा जी, भैया और जीजाजी ने तुम्हें बिना घूंघट के देख लिया ना तो बहुत गुस्सा होंगे और न जाने कौन कौन से फरमान सुनाएंगे। घर चलो, देखा जाएगा जो होगा। गगन दिव्या से कई बार कहता है, लेकिन दिव्या गगन की एक नहीं सुनती और अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जब दिव्या वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सास, चाची सास और जेठानी ने लगाया था लंबा घूंघट, पर उसकी ननद ने घूंघट नहीं किया था। लेकिन हाँ, उसने सर पर सलीके से ढक रखा था। गगन अपनी पत्नी से सबको मिलवाता रहता है। तभी गगन के पिता बोलते हैं, गगन, तूने बहू को इस घर के तौर तरीके नहीं समझाए। हमारे घर की औरतें बिना घूंघट के किसी पराये मर्दों के सामने नहीं आती और तू ऐसे ही ले आया। पिताजी, मैं समझा दूंगा, अभी नई नई शहर से आई है ना, इसलिए उसे कुछ पता नहीं है। गगन की बात सुनकर उसके चाचा जी बोलते हैं, ये बात तो तुझे गांव में कदम रखने से पहले ही अपनी पत्नी को समझा देनी चाहिए थी। हमारे गांव में बहुत नाम है, तेरी बीवी ऐसे घूमेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ये बोलकर पिताजी और चाचा जी वहां से चले जाते हैं। शाम को घर की सारी औरतें खाने की तैयारी करती है। खाना तैयार हो जाता है, लेकिन घर की कोई भी औरतें खाना नहीं खाती। बहुत रात हो जाती है। तब दिव्या कहती है, सासू माँ, खाना बने तो देर हो गई, रात भी बहुत हो गई, हम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? अरे बहू, ये क्या बोल रही हो? हमारे यहाँ घर की औरतें जब तक खाना नहीं खाती जब तक घर के मर्द खाना ना खा ले। लेकिन इतनी देर हो गई है, आप लोगों को भूख नहीं लग रही है क्या? तभी दिव्या की जेठानी कहती है, लग तो रही है, लेकिन यहाँ की यही रीत है, ये निभानी तो पड़ेगी ना। भाभी जी, ये रीत नहीं है, औरतों को प्रताड़ित करने का एक तरीका है। और इस घर के आदमी पूरी रात नहीं आए तो क्या तुम लोग पूरी रात खाना नहीं खाओगे क्या? दिव्या ये बोलकर गगन के पास जाती है, गगन को समझाता है, दिव्या, यहाँ ऐसा ही होता है, तुम थोड़ा सब्र कर लो, पिताजी और चाचा जी आते ही होंगे, फिर हम सब खाना खाएंगे। गगन दिव्या को समझा ही रहा था कि तभी दिव्या की ननद आके कहती है, गगन, खाना खाने आ जाओ, पिताजी और चाचा जी आ गए हैं। चलो दिव्या, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। गगन खाने के लिए बैठ जाता है। जब सब खाना खाने बैठते तो दिव्या भी बैठ जाती है। गगन धीरे से उसे कहता है, अरे दिव्या, क्या कर रही हो तुम? इस तरह हमारे साथ खाना नहीं खा सकती। मगर क्यों गगन, मुझे भूख लग रही है, सब लोग खा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकती? ये हमारे घर का नियम है, पहले घर के आदमी खाना खाते, बाद में औरतें। लेकिन गगन, हमारे घर में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। दिव्या और गगन में बहस छिड़ जाती है। तब गगन का बड़ा भाई कहता है, गगन, तेरी बीवी को एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? इस घर की औरतें मर्द के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है। भैया, मैं दिव्या को यही समझा रहा था। मुझे तो लग रहा है इसके दिमाग में कोई बात ही नहीं बैठती है एक बार में। भैया, मेरे दिमाग में बात तब बैठेगी ना जब आपकी बात कोई ढंग की होगी। अरे क्यों घर की औरतों को आपके बात खाना मिलेगा? हाँ, आज से पहले कभी किसी औरत ने घर के मर्दों से इस लहजे में बात नहीं की थी, इसलिए वो सबको दिव्या की बात सुनकर हैरानी हो रही थी। तभी गगन के जीजाजी बोल पड़ते हैं, ये क्या है गगन, इस घर की दीवारों को औरतों को इतनी ऊंची आवाज़ सुनने की आदत नहीं है। अपनी बीवी को बोलो ज़रा होश से काम ले और चुपचाप चली जाए। क्यों चली जाऊं मैं चुपचाप? इस घर की औरतें आपकी हर बात बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आपकी कोई भी फालतू या रीति रिवाज मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। इस तरह दिव्या ने सारी घर की औरतों के लिए मिसाल पैदा कर दी। उसके ससुर के घर में पहली बार किसी महिला ने स्वर उठाया। ये बात घर के किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी ससुर कहते हैं,
मगन और छोटे, इस बेशरम लड़की को कमरे में बंद कर दो और आज इसे कोई खाना नहीं देगा, और अगर किसी ने इसे खाना दिया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। वो दोनों उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खाना भी नहीं देते। रात के 3 बज जाते हैं। भूख की वजह से दिव्या को नींद भी नहीं आती। तभी उसे कुछ महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कोई दरवाज़ा खोल रहा है, लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं गगन तो नहीं है? दिव्या उम्मीद भरी नज़रों से दरवाजे पर देखती है, लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला गगन नहीं बल्कि उसकी सास और चाची सास होती है। माँ जी, चाची, आप दोनों। बाहू, ये ले, हम तेरे लिए खाना लाए, खा ले। और ये बात किसी को बताना मत कि हमने तुझे खाना दिया है, नहीं तो हमारे मर्द हमें मार मार कर हमारा बुरा हाल कर देंगे। माँ जी, आप लोग इतना घुट घुट कर क्यों रहते हैं? दिव्या, अब तू भी इस घर की बहू है, तू भी हमारी तरह रहना सीख ले बेटा। इस घर के कायदे कानून अपना ले। इस घर के मर्द तो कभी बदलने वाले नहीं हैं, तो तू ही बदल ले अपने आप को। माँ जी, बदलाव अच्छे के लिए हो तो हमें बदलना चाहिए। बेकार और बेतुकी बातों को तो विरोध करना चाहिए। दोनों ने दिव्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने उल्टा उन्हीं को समझा दिया। इसी तरह एक दिन दिव्या किसी बात पर जोर जोर से हंस रही थी। तभी उसकी सास ने उसे टोकते हुए कहा, अरे बहू, तू इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है? हमारे घर की औरतें इतनी जोर जोर से नहीं हंसती। सास बहू को समझा रही थी कि तभी चाचा जी बोलते हैं, अरे कौन है ये? कौन सी औरत है बेशरम की तरह जोर जोर से हंस रही है? तभी दिव्या और उसकी सास बाहर आ जाती है। वो मैं हंस रही थी चाचा जी। अब आप लोग हंसने पर भी पाबंदी लगाओगे क्या? तुम जैसी बदतमीज लड़की से मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन कान खोलकर सुन लो, इस घर की औरतें इतनी जोर जोर से नहीं हंसती। और हाँ, तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, इस घर की दीवारों को औरतों की इतनी तेज आवाज़ सुनने की आदत नहीं है। इस घर की दीवारों को आदमियों की ऊंची आवाज़ सुनने की आदत है, लेकिन औरतों की नहीं। चाचा जी, आपकी घर की दीवारें तो बहुत ही दोगुली है। हर पाबंदी औरतों के लिए। क्यों चाचा जी? औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती, औरतें सांस नहीं ले सकती, या उस पर भी पाबंदी है? बताइए। चुप हो जा बहू, मत बोल, घूंघट कर ले, तेरे चाचा ससुर है, थोड़ा तो लिहाज कर ले। सास के समझाने पर भी दिव्या चुप नहीं होती। वो अपने चाचा ससुर से ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब उनके पास होता ही नहीं। चाचा जी गुस्से से गगन को आवाज़ देते। चाचा जी की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं। जी चाचा जी, आपने बुलाया? तो अपनी बीवी को यहाँ से ले जा, वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ चाचा जी? ये जिस तरह मुझसे बात कर रही है, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं है इसे। कम से कम 7 दिन ये कमरे के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर मैंने इसे कमरे के बाहर देख लिया तो किसी की खैर नहीं। पर मैंने कुछ गलत नहीं बोला गगन, मुझे कुछ गलत नहीं बोला है मैंने। दिव्या, चलो मेरे साथ। अरे गगन, मेरी बात तो सुनो। गगन दिव्या को वहाँ से ले जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते। अब दिव्या अपने ससुराल में हर गलत बात का विरोध करने लगती है, लेकिन जितना ज़्यादा विरोध करती, ससुराल वाले उस पर उतना ही अत्याचार करते। अब देखना यह है कि क्या दिव्या अपने ससुराल वालों के अत्याचार ऐसे ही सहती रहेगी? क्या उसके ससुराल में औरतों का दम ऐसे ही घुटता रहेगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं ना, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।